जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है एक भागवत के पुराण के अंदर कथा आती है, श्री भरत कथा, जिनको लोग जड़ भरत के नाम से भी जानते हैं। वो कथा आज मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे पहले ध्यान करेंगे प्रभु बांके बिहारी लाल का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो लीजिए श्रोताओं, मैं आज आपको श्री भरत जी की कथा सुनाता हूँ। कई लोग जो है कह रहे थे मुझे कि आपने एक बार भी कथा नहीं सुनाई है, कृपया करके उसको सुना दीजिए एक बार। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष वो श्री भरत जी की कथा स्वादन में आप लोगों को कराता हूँ। सभी लोग प्रेम से सुनेंगे, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये जो कथा है परीक्षित जी को सुनाई जा रही है, सभी लोग जानते हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं दूंगा आपको, कथा की ही बात समझाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ऋषभदेव जी के चले जाने पर उनके बड़े पुत्र जो ऋषभदेव जी भगवान के जो अवतार थे, तो उनके जो बड़े पुत्र हैं भरत हैं, उनके बड़े पुत्र भरत जी हुए और उन्होंने अपना सारा राजकाज जो है उनको दे दिया। ऋषभदेव जी ने सारा राजकाज किसे दे दिया? अपना भरत जी को दे दिया। अब जो इधर क्या होते हैं, भरत जी जो है राजकाज संभालने लगे, प्रजा का पालन पोषण इत्यादि करने लगे। अब जो है क्या होता है, और जब ये संभाल रहे हैं तो भरत जी का विवाह हुआ। उनका विवाह विश्वरूप की जो पुत्री है, जो पंचजयनी से विवाह किया और उससे उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। 5 पुत्र हुए। उस समय तक देश का नाम अजन था, लेकिन राजा जब भरत ने जब ये इसको संभाला, इन्होंने अपने प्रताप से इन्होंने अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करे, जिसके प्रताप से इनका नाम जो है भारतवर्ष हो गया। जब भारतवर्ष हो गया, इस प्रकार जो है राजा भरत ने 10,000 वर्ष तक राज्य को भोगा और जो अपने पुत्र आदियों को राज्य को देकर पुलस्त ऋषि के आश्रम को चले गए। 60 साल के उपरांत या वनप्रस्थ आश्रम कह लो, अपना राज्य निवृत्त करने के उपरांत जिम्मेदारियों से जब आदमी जो है निवृत्त हो जाता है तो अपना गृह काज छोड़ देता है, अपने पुत्रों को दुकान इत्यादि दे देता है। तो राजा भी इसी प्रकार का अनुसरण करते हैं, भक्ति करते हैं कि हमने जो न जाने कितने जीवों में हिंसा करी होगी, कितना न्याय करते करते लोगों का दिल दुखाया होगा, क्या पता कोई अन्याय भी हमसे हो गया हो। तो हम जो है अब वनप्रस्थ आश्रम की ओर, 4 आश्रम कहे गए हैं, उसमें से ये चतुर्थ नाम का है वनप्रस्थ आश्रम, वन की शरण ले लिया जाए, प्रभु का ध्यान अंत समय में लगा लिया जाए। अतः वो जो है वहाँ पे पुलस्त ऋषि के आश्रम की ओर चले गए और गंडकी नदी वहाँ पे बह रही है और गंडकी नदी के किनारे मृगचम को बिछाकर भगवान का भजन, लक्ष्मण नारायण की उपासना करने लगे। पुराने समय में जो राजा लोग थे वो कहते थे अब तो हमारी आयु पूरी जन्म कर्म भोगते होते चली गई है, इसीलिए वो जंगल में जाकर भगवान का भजन किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने के लोग भजन पूजन नहीं करते हैं, उनको तो तृष्णा लगी रहती है, माया लगी रहती है। तो एक छोटा सा जरा मैं दृष्टांत आप लोगों को सुना देता हूँ। जैसा भी है कि अंत समय तक जो है लोगों में तृष्णा लगी रहती है, एक छोटा सा ही है, मैं 2 वाक्य ही कहता हूँ, पुनः पर जब कभी समय मिलेगा मैं आपको पुनः जो है उसका रसवादन करा दूंगा। हे हाथ दांती दांत समझभूत सब हिलने लग गए, जैसे गिरे छत से कड़ी एक एक करके गिर गए। ऊँटें गिरी डाड़ी गिरी, बत्ती सी सारी गिर गई,
मुख हो गया है पोपला, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। आंखें हैं धुंधली, पढ़ना पढ़ाना बंद है। आंखें क्या हो गई हैं? धुंधली हो गई हैं, मोतियाबिंद हो गया है, कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना होता है। कुछ किसी को पूछ लो, बेटे को पूछो तो जो है झटक देते हैं। बच्चों को पूछो, बच्चों को तुमने बचपन में 10 बार बताया ये का से कबूतर है, का से कबूतर है, और आज तुम पूछ लो तो क्या बोलते हैं बेटा पोते? अरे बुड्ढे को दिखता नहीं है क्या? बहरा है क्या? फूट गई हैं आंखें इसकी, क्या करना है इसको पढ़ के? तो इस प्रकार की जो है डांट खपट जो है नित्य ही आप लोगों को आती है। आगे बढ़ते हैं। नहीं पास तक का सूझता, सब दृष्टि इतनी मंद है। दृष्टि बहुत मंद हो गई है, सूझता भी नहीं है, चश्मा भी लग गया, 2 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी नहीं सूझ रहा है। क्योंकि ये तो भैया अंत समय की बारी है, अंत समय आ चुका है, लेकिन लोग वाग नहीं मान रहे हैं। आंखें दिखाई आंख ने, आंखें दिखाई आंख ने, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। आंखों ने जो है आंखें दिखा दी है कि भैया अब मैं जा रही हूँ, लेकिन हमारी जो तृष्णा है, जो हमारा मन है, वो नहीं मान रहा है। वो बीवी बच्चों में पड़ा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है, मोह आसक्ति में लगा हुआ है। अब काल आया कान का, कान का भी काल आ गया है। कान, ये जो ईयर है हमारा, जो सुनने का जो यंत्र है, अब काल आया कान का, ऊंचा सुनाई दे है। किसी के पास कहीं कभी जाते हैं तो बोलते हैं भैया ऊंचा बोलो, इसको ऊंचा सुनाई पड़ता है, कहते हैं ना, तो ऊंचा है। कान भी चले गए, मशीन लगा लेते हैं फिर भी हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है। जब जोर से चिल्लाए कोई तो कोई बात हम सुन ले हैं। कोई जोर से बोलता है तो भैया सुन लेते हैं, नहीं तो भैया नहीं, का ऐसा जो हम लोग कहते रहते हैं। बहरे हुए हैं कान, बहरे हुए हैं कान, पर तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। काया गली झुर्री पड़ी, लोहू हुआ है लापता, पग डिगमगाते चलते फिर भी कांपते सिर हलता है। काया गल गई है, झुर गई है, बिल्कुल एकदम बेजान हो गई है, फिर भी हम जो है चल रहे हैं। ली हाथ लाठी बांस की, हाथ की लकड़ी बांस की ले ली। मैंने आपको पहले एक वीडियो शेयर किया, उसमें कहा था ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी है। वो बड़ा अच्छा एक जो है प्रसंग है, दोहा है, भजन है, वो मैंने सुनाया था। पुनः आपको फिर सुनाऊंगा, अपने द्वारा अपलोड करूंगा, सभी लोग सुनेंगे उसको। काया हुई है बूढ़ी मगर तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। बेटे बहू विपरीत हैं, माने नहीं कोई कहा। रोटी मिले नहीं वक्त पे और स्वाद भी जाता रहा। जब स्वाद, रोटी नहीं समय पे मिलेगी, अरे वो अभी ड्यूटी गए हैं, शाम को आएंगे 9-10 बजे तक, तब खाना मिलेगा। यहाँ बेचारा बूढ़ा आदमी बैठा है खटिया पे, रोटी की बहा जो रहा है, लेकिन रोटी नहीं मिल रही है। क्यों? सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, कोई किसी की नहीं चलता है। इसीलिए कहता हूँ कलयुग के अंदर जो है, जो तुम करोगे वही लौट के तुम्हारे पास आएगा, जैसा करोगे वैसा होगा, समझे? इसीलिए कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी है गोल और कर्मों का भोग भोगना पड़ता है इसी जन्म में। इसीलिए हर कर्म का है मोल। ध्यान से करें, सतर्क रहें, इसलिए अच्छे कर्मों को करें, बुरे कर्मों की वो प्रेरित ना हो। क्यों? बुरे कर्म का मन में विचार आए तो क्या करें? अरे आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है, करते रहेंगे बरसों। किसी को बुरा कर्म करना है, किसी चुगली करनी, किसी को मारना है, चोरी चकारी करनी है, भैया कल करेंगे, कल चोरी। अरे चोरी तुम कल करोगे, कल कभी आएगा ही नहीं, इसलिए बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसीलिए हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अतः पुनः मैं जो है आपका ध्यान भागवत की ओर इस स्कंद में लेना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं राजा भरत की। तो क्या होता है इस प्रकार, जब राजा लोगों की जवानी ढलने लगती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो वो जो है राज्य का सारा कार्य सौंप देते हैं अपने पुत्रों को, और जो है अपने चले जाते हैं वनप्रस्थ की ओर चले जाते हैं। और जो है वहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो तृष्णा रूपी है, हम इसको जो है शांत करें, जो है भगवान में बुद्धि लगाएं, चित्त लगाएं, क्योंकि कहा भी गया है
कि भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान में ही भक्ति करोगे तभी तो इस 84 लाख से मुक्त हो पाओगे, नहीं तो 84 के चक्कर में घूमते रहोगे। यहाँ 84 माने रुपए नहीं है, 84 लाख योनियों की बात हो रही है। चलिए भक्तबंद आगे चलते हैं। एक समय राजा तपस्या कर रहे थे और नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय पे वहाँ पे एक गर्भवती हिरणी आ जाती है, प्रेग्नेंट हिरणी आ जाती है। अब इधर क्या होता है, एक तरफ हिरणी पानी पी रही है और दूसरी तरफ जो तब तक सिंह आ जाता है। अब जो है यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, क्या है कि बड़ा भगवान इधर जो है बैठे हुए हैं तुम्हारे भरत जी और पूजा अर्चना करें, भगवान में ध्यान लगा रखा है, लेकिन जैसे हिरणी आती है, हिरणी को पानी पीना देख के तुरंत जो है सिंह की धाड़ होती है। जब सिंह की धाड़ होती है उनका ध्यान टूट जाता है, और ध्यान टूटने पे क्या देखते हैं कि हिरणी व्याकुल हो रही है। वो सोचती है कि मैं क्यों ना यहाँ से इधर से उधर भाग जाऊँ, कि कहीं मेरे पीछे भी सिंह तो नहीं आ गया है, कहीं सामने सिंह है। तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए सोचती है, लेकिन जो है गर्भवती होने के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाती है और उसका जो है गर्भ पानी में गिर जाता है। तो कैसे है, तब तक एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी के किनारे पे, तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के किसी किनारे पे। हिरणी ने वहाँ छलांग बरी, साहस न रहा, दम टूट गया, दूसरी तरफ मर गई मृगी, वह गर्भ वहीं पर छूट गया। तो उसका जो गर्भ था वो वहीं पे जो है एकदम जो है गिर गया। अब जो है गर्भ गिर गया तो भैया छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, दया आ गई, भरत जी को दया आ गई और भरत जी जो है उसको भैया उठा के ले आए, उसको नहला धुला के ले आए, उसको जो है अपने आश्रम पे ले आए और आश्रम में लाके उसका लालन पालन करने लगे। अब भैया संतों का तो काम ही है लालन पालन करना, दूसरों का भैया दुख को दूर करने का उपाय सोचते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, क्योंकि आत्मा सब में बराबर है, वही हम में है, वही जानवर में, वही चींटी में है, सब में बराबर है। अब वो ले आते हैं, और अपना जो है उसका लालन पालन करते हैं। अब उनकी भक्ति जो साधना भगवान में थी, वो भक्ति किस में लग गई, उस छोटे बालक में लग गई, मृग में लग गई, मृग के बालक में लग गई। तृष्णा जो है आ गई है, माया उनको जो है घेर लिया है माया ने। अब जब माया ने उनको घेर लिया है तो क्या होती है कि जो है एक समय बड़ा सारे हिरन का जो है झुंड आ रहा होता है, उनके जंगल के समय पाया जाता है। वो बेचारा मृग जो है उन्हीं झुंड में चला जाता है, वो झुंड में चला जाता है। अब इधर जो है ये काफ़ी वृद्ध हो रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करते करते क्या होता है, वो अपने उस मृग को ढूंढते हैं, छोटे बालक छोना को ढूंढते, मृग छोना, हाय मेरा मृग छोना, और वो मृग छोना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। अब मृग कहाँ होए, मृग तो चलोगा। अब जब मृग चला गया है तो वो क्या होते हैं, इस मोह पास में फंस गए हैं। मोह पास में फंस गए तो क्या होता है, अब जो है काफ़ी समय हो गया मृग नहीं मिलता है, तो वो उसकी चिंता में बीमार पड़ जाते हैं और बीमार करने पे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, नीति में कहा गया है, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, अंतमति सो गति, क्या जो अंत में जैसी मत रखता है उसकी वैसी ही गति होती है। जिसकी जैसी बुद्धि है, मैं यदि पुत्र में रखूंगा, पुत्री में, पत्नी में, मकान, दुकान, कुत्ता, जीव, जिसमें जैसी मैं मति रखूंगा, भगवान में रखूंगा, तो इस 84 के फेर से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए कहा गया है, जैसा पियो पानी वैसी होए बानी, हैं, जैसा पियो पानी वैसी है होए बानी, ओ जैसा खाओ अन्न और वैसा होए मन, और जैसा करो संग तैसो चढ़े रंग। इसीलिए आगे चलते हैं। अब इधर क्या होता है, मरते मरते समय जैसा मन में ध्यान रखते हैं उसी प्रकार हमको जो है जीवन मिलता है। अब जो है पुनः उनको जीवन मिला
उस जीवन में क्या हुआ है, वो जीवन भी उनको मृग का ही मिला, मृग का जीवन मिला। मृग का जब जीवन मिला तो उन्होंने क्या करा, उनको भगवान की कृपा से इतनी सदगति रही, इतना बुद्धि रही कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था और मैं भगवान का चिंतन कर रहा था। भगवान का चिंतन करते करते एक मृग को मैंने पाला और मृग के कारण मुझे जो ये जन्म जो है मृग का मिला है। ये इनको एक श्राप लगा हुआ था। जब ये राजा भरत थे, वन में शिकार के लिए गए हुए थे, तो ध्वल मुनि जो थे, ध्वल मुनि का इनको श्राप लगा था कि तुम जो है 3 जन्म जो है बाद ही प्रभु के धाम को प्राप्त होगे। तो ये उनको श्राप था उनका जो है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा श्राप की चर्चा थोड़ा सा बाद में कर देंगे, है ना। चलिए, अब जो है वो अपनी माता हिरणी को छोड़ के भगवान में भक्ति का ध्यान करते हुए सूखे पत्ते खा के अपना गुजारा करके उस गंडकी नदी में अपने प्राण तक देते हैं। और जो है पुनः जो है तीसरे जन्म को प्राप्त हुए। भरत का जन्म पहला हुआ है, दूसरा मृग, तीसरा जो है पुनः एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। और जो अंगिरा के जो वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ पे जो है एक उनका जन्म होता है। अब ब्राह्मण का जन्म हर किसी को नहीं मिलता सजग, बड़े इसके लिए पुण्य करने पड़ते हैं, तब जो है ये जन्म प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर नहीं जाएंगे हम। जब प्रकटे भरत विप्रकुल में, वह पिछला उनको याद रहा है। जब प्रकटे भरत विप्रकुल में, पिछला जन्म उनको ज्ञान रहा। इसीलिए मोह से बचने का जीवन भर का ध्यान रहा। करते धरते कुछ काम न थे, उनको ज्ञान था, इसलिए वो कुछ काम धाम नहीं करते थे कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, कोई मेरे द्वारा जीव मारा ना जाए, मैं फिर जो है पुनः 84 के चक्कर में पड़ा रहूं। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। रहते थे जड़ की तरह सदा, इसीलिए जड़ भरत कहाते थे। उनका नाम जड़ भरत इसीलिए कहा गया। आगे चलते हैं। अब जो है उनके भैया थे, उनकी भाभियाँ थी, भौजाइयाँ थी, वो कहती हैं ये कुछ खाते रहते हैं, पड़े पड़े कम से कम 5 शेर तो खा जाते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं है, कुछ कहो इनसे, निकम्मे हो रखे हैं, कब तक इन्हें खिलाएंगे बैठ के, बाप दादाओं का धंधा तुम सब खत्म कर देंगे। तो भाइयों के कहने पे जो है खेतों में चले जाते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं। अब वहाँ भी क्या देखते हैं कि जीव जंतु आए हैं, जीव जंतु खा रहे हैं, तो कहते हैं अरे राम की चिड़िया राम को खेत, चुन ले चिड़िया भर भर पेट। क्या कहते हैं, ए चिड़िया तुम भी राम की हो, खेत भी राम जी के, हमारा क्या है, खाओ भरपेट खाओ। अब जो वहाँ तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। भाई कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या कर दिया भरत, सारी फसल तुमने जो है समाप्त करवा दी, हम क्या खाएंगे। अतः उनको वहाँ से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। अब जो है बेचारे संसार में कहाँ जाएं, प्रभु का ध्यान करते करते एक राह पे चल देते हैं। कहते हैं जहाँ ये राह ले जाए वहीं चलते हैं। इतना ज्ञानी होने के बाद वो बड़े नियम संयम से चलते हैं, चलते चलते जो है राह में जाके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। इतने में वहाँ से क्या होता है, जो राजा है, क्या नाम था, राहुगण जो राजा है उसकी पालकी जा रही है। उसकी पालकी में 4 कहार लगते हैं जो पालकी उठाते हैं। राहुगण की जब पालकी जा रही होती है तो पालकी में एक कहार बेचारा बीमार पड़ जाता है, रेस्ट लेने चला जाता है, आज की लैंग्वेज में रेस्ट ले लेता है वो। तो कहते हैं कि इसको जो है अब चौथा कहाँ से आए, बिना 4 के कैसे चले पालकी। तो देखते हैं कि राजा के कहार का जो कहारों में भी जो कहारों का सेनापति है, वो कहार देखता क्या है कि ये जो है एक पड़ा हुआ है रागीर, चलो इसको उठाते हैं, उसको उठाते हैं। वो कौन थे, वो तो जड़ भरत महाराज हैं। उनको उठा लिया और बोला तू पालकी में लग जा। वो कुछ नहीं बोलते हैं,
कुछ नहीं कहते हैं, जो तुमने कहा ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, पालकी में लग जाते हैं। अब वो पालकी में लग के जो है चलते हैं तो क्या करते हैं, कहीं वो इधर कूदते हैं कहीं वो उधर कूदते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे पैर में कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और वो हिंसा के चलते इधर उधर कूदते हैं। जब कूदते हैं तो पालकी डिसबैलेंस हो जाती है, पालकी इधर उधर उसका बैलेंस गिरता है। तो राजा जो राहुगण राजा है वो बैठा हुआ है, तो वो कहता है अरे भैया क्या चक्कर है, ये पालकी टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहे हैं, ये पालकी टेढ़ी मेढ़ी करोगे तो हम गिर जाएंगे, हमारे चोट लग जाएगी, भाई पालकी टेढ़ी मेढ़ी मत करो। अब भैया भरत जी को कौन समझाए भरत जी को कौन समझाए ये बात। अब जो है कार कहते हैं, अभी आप कहते हैं राजा गुस्सा आ गया तो हम लोगों को मारेंगे, तो कार क्या कहते हैं, सारा इल्जाम इसी पे लगाओ, इसी का दोष है, इसी को डालो। ये तो होता है कि कोई जो है काम करे बहुत बढ़िया तो उसका श्रेय ले लेंगे दूसरे, बोलते हैं कि यार ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, लेकिन भाई काम बिगड़ जाए तो क्या कहेंगे, है फलाना काम तो उसने करा था, वो बिगाड़ा है जी, हम थोड़ी बिगाड़े हैं, है ना। अच्छा करोगे तो तुम उसका, और वो यदि बुरा कर दे तो बुरा वही भुगते। अरे ऐसा थोड़ी होता है। चलिए यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तो स्वयं जो है प्रभु भरत जी ही जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हरि बोल, श्याम बोल। चलिए इधर क्या होता है, अब जो है भगवान इसी प्रकार जब जो चल रहे हैं तो वो भैया फिर राजा कहता है कि यार कौन है यार, क्या मजाक हो रहा है ये, है मैं गिर जाऊंगा, मेरी चोट लग जाएगी। और उनको दुर्वचन कहते हैं, गालियाँ इत्यादि जो है एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन इतना स्वभाव उनका शांत है कि वो राहुगण कहते हैं अब तो जो है अति हो गई, अति सर्वत्र वर्षण, अति नहीं सहन करनी चाहिए। एक बार दो बार ठीक है यार, सुन लिया यार, कोई नहीं, ये कह रहा है चल इग्नोर करते हैं यार, अब इसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम जवाब नहीं देते, यही तो ये कारण है कि हम लोग जो है इतने ढीठ हो गए हैं, इतना हम लोग चिकने गड़े हो गए हैं कि गलत देखकर भी नाकों से उसका विद्रोह नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं है। आप यदि जो है भगत पुराण इत्यादियों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को, उसमें बताया भी गया है कि, अब मैं खैर इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं अब कथा का ही करता हूँ, समय बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब फिर कभी जो है आपको समझाएंगे सब बातें, अभी नहीं समझाते हैं। राजा राहुगण को कहते हैं कि देखो ऐसा है कि राजा आप सत्य बोलते हैं, राजा आप सत्य बोलते हैं कि पालकी का जो भार है वो शरीर सहता है, शरीर को महसूस होता है। आप यदि सिर पे वजन रखेंगे तो आपको महसूस होगा वजन क्या होता है, लेकिन वही वजन दूसरा लेके चले तो आपको वजन नहीं लगेगा। अर्थात यदि आप अपने कंधे पे किसी को बिठा के यात्रा कराएं तो आपको वजन फील होता है, हाँ ये वजन है। लेकिन जो बैठा है कंधे पे उसको क्या वजन लग रहा है भैया, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है। अब इधर राहुगण से कहते हैं भरत जी कि सुन भैया, पालकी का भार तो शरीर को ही महसूस होता है, मार्ग में चलने वाले को नहीं, ये उन्हें आत्मज्ञान देते हैं। अर्थात कहते हैं कि राजन मार्ग कौन चलता है, मार्ग तो शरीर चलता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल माने शरीर जो आप देख रहे हैं हमारा, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव बैठा है वो क्या है, सूक्ष्म है। गरुड़ प्राण की बातें हैं, आगे चलते हैं। तो राजन आत्मा तो स्थूल कभी होती ही नहीं है, हैं? शरीर ही स्थूल होता है, और शरीर छोटा बड़ा नहीं होता है। आत्मा का शरीर छोटा बड़ा नहीं होता है। जो जीव तुम्हारे भीतर है वही जीव जो है दूसरे के भीतर भी है, तो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सबके लिए एक ही पैरामीटर भगवान ने सेट किया हुआ है। अब जब राजा जो है कहता है कि इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है तो यार ये है कौन है, इतनी ज्ञान की बातें, जरूर कोई ये जो है देव पुरुष है, जरूर कोई ये जो है साधन पुरुष तो है नहीं, जरूर कोई है। राजा तुरंत जो है तुरंत नीचे जो है उससे गिरता है और वो उनके पैर पकड़ लेता है। जब पैर पकड़ता है भरत के, तो राजा भरत जी उनसे और उपदेश देते हैं, कहते हैं राजन, ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, और हमारे जैसे ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए पुरुष को शिक्षा देना या दुर्वचन कहना जैसे है, जैसे पिसे हुए आटे को फिर से पीसो। अभी एक चीज मुझे बताओ, कोई आटे को दोबारा पीसता है क्या, है मूर्खता है, पीस रहा है तो ठीक है। एक तो हम लोग जो है अपने वाक्यों को भी शुद्ध नहीं बोलते हैं। क्यों? मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले जो है मैं
गली में जा रहा तो हमने एक से राम राम करके वैसे हालचाल पूछा। हमने कहा काहे भैया कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, जरा आटा पिसाने जा रहे हैं। मैंने उसको रोका, उसको बुलाया। मैंने कहा प्रभु आटा पिसाने जा रहे हो तो आटा तो जब पहले पिस गया तो फिर उसको क्या पीसना? हंस पड़ा। अरे नहीं, वो तो गेहूं पिसाने जा रहे हैं। अब वो बोल चाल में यही बोला जाता है। तो हमने कहा सुनो, ये बोल चाल को ठीक कर लो। कह रहा क्यों? हमने कि कल को तुम मर जाओ या तुम ना मरो और तुम्हारे बेटा अस्पताल जो है दिखाने की जगह तुम्हें सीधे शमशान ही ले जाए और बोल दें अरे उन्हें मरना तो है ही, तो अस्पताल क्यों ले जाए, शमशान सीधे ले चलो यार, हैं? तो बोल देंगे पापा चलो तुम्हें शमशान दिखा के ले आए, और तुम्हें शमशान दिखाने के बहाने तुम्हें राम राम सत्य कर दें। इसलिए बोलचाल ठीक करो, दुरुस्त करो। क्यों? जैसा तुम बोलोगे वही तुम्हारे आगे पीछे सारी पीढ़ी सीखती है। बच्चों को सही कराना सिखाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। बुरा माने बुरा मान जाए वो यार, हैं? किसी को बुरा लग जाए वो बुरा लग जाए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है सच्ची बात कह दोगे हृदय में चुभ जाएगी 10 मिनट के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 दिन के लिए। लेकिन जब उसका वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, तब कहेगा हाँ सत्य बात कह रहे हैं ये, है ना। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। चलिए हम इस पे नहीं जाएंगे, आगे और चलेंगे। अब जो है वो कहते हैं कि पिसे हुए आटे को फिर से पीसोगे क्या? मैं तो खुद इतना ज्ञानी हूँ, मुझे तुम क्या ज्ञान दे रहा है राजन? तो राजा बोलता है भैया प्रभु मुझे क्षमा करो। और जो है क्षमा करो, और जो उनके पैरों में पड़ गए, पैरों में पड़ गए। तब जो है कहते हैं उनसे ना हम विश्वेश्वरावाज बिजन त्रियक्षुलनाक्षयमास दंडात। वो कहते हैं कि मैं जो है किसी से नहीं डरता। राजा रावण है, कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं इंद्र के वज्र से, शिवजी के त्रिशूल से, यम के दंड से, कुबेर के अस्त्र से भय को मैं नहीं मानता। लेकिन मैं विप्रों के कुल को अपमान करने से डरता हूँ। विप्रों का श्राप जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं उनके श्रापों से डरता हूँ कि उनका श्राप तो भगवान तक को जो है भजना पड़ता है। जो चारों ऋषि हैं, प्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई थी जब 5-5 वर्ष के हैं, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उनके पार्षदों को श्राप दिया तो विष्णु को भी श्राप दिया गया, और नाना प्रकार के नाद ने भी श्राप दिया। तो इसलिए वो डरते हैं इस चीज़ से। कहते हैं मैं अज्ञानवंश, मैंने जो आपसे कुछ दुर्वचन कह दिए उसको आप क्षमा करो। क्षमा मांगने में कोई जो इसमें हित नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। आपने कुछ गलत अनुचित वाणी कह दी किसी से और आपको लगता है आपने गलत कह दिया, क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा मांग लो, उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्षमा मांगने, क्षमा बड़न को चाहिए, हैं? छोटन को तो पात, और का हरि को घट गयो भृगु ने मारी लात, हैं? तो क्षमा मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अरे अरे उसने हमारी इंसल्ट कर दी। किसकी इंसल्ट कर दी है? कौन सी इंसल्ट कर दी भैया? अरे ये तो अपनी अपनी बुद्धि की सोचने की क्षमता है, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए। अति कोई करे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से आप निकल जाओ, खसक जाओ वहाँ से, उस जगह को खाली कर दो। लड़ाई हो रही है, सपोज करो लड़ाई हो रही है, कहीं व्यर्थ की बात की लड़ाई चल रही है, हमारी समझ में नहीं आता लड़ाई काय बात पे लड़ते हो यार, हैं? बेफिजूल की लड़ाइयाँ हैं, कोई तुक नहीं बनता, कोई साथ। लेकिन जरूर खाते पीते में उंगली करना है, चाहे देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, जानवर हो। लड़ने का स्वभाव ही रहा है। क्यों? कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। खैर चलिए, तो अब जो कुछ है प्रभु ने दिया हुआ है, आगे चलते हैं। क्षमा करो, आपके बचनों से बहुत लज्जा हो रही है, मुझे क्षमा दीजिए, क्षमा दान दीजिए। तब उनको जो है इस प्रकार जो राहुगण की प्रार्थना है, राहुगण की प्रार्थना सुनकर जब भरत जी ने उनको जो है कहा, अको विदा कोक वृद बाद बादा बदस्त्यो नाति विदाम वरिष्ठा, हैं? पदम तथा गुणम कर्मानुबधम
व्यतीत मनाशेत यत्र त्वयम्। भरत जी से बोलते हैं, भरत जी बोलते हैं राजन से, राजा से बोलते हैं, राजन तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। हे राहुगण, यह मन ही पाप पुण्य की वासना से भरा हुआ है, और ये मन जो है काल के अजन्मे पर सुख और दुख और मोह देने वाला। जब तक प्राणी इंद्रिय रूपी शत्रुओं के वश में रहता है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, लोगों को सब पता है, सब जानते हैं, किसी का जो है धन चुराने से चूकते नहीं है। 5 रुपए किसी के मार लेते हैं, सोचते हम सेठ हो गए 5 रुपए मार के, लाला लौट के पुनः वापस तुम्हारे 5 के ना 500 ले जाए तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि ये संसार कलयुग का यही विधान है। कलयुग को परीक्षित में यही एक गुण देखकर छोड़ दिया था कि मैं किसी का रखता नहीं हूँ, जो जैसा करता है मैं वैसा उसको फल दिलवा देता हूँ, और इसी युग में दिलवा देता हूँ। अतः जो है क्या होता है, वो राहुगण को इस प्रकार जो है ज्ञान देकर वहां से जो है चले जाते हैं। अब जो है वह राहुगण नाना प्रकार से उनका जो अभिवादन करता हुआ चला जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब जड़ भरत के मुखारबिंद से राहुगण को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुना, तब राहुगण विनीत भाव से भरत जी के चरणों में गिर पड़ा, लौट गया, साष्टांग प्रणाम करने लगा। तब भरत जी ने राजा को समझाया और खूब आशीर्वाद दिया, विदा किया, और जड़ भरत जी पहले की भांति विचरण करने लगे, और अंत में पृथ्वी पर विचरण करते समय भगवान के धाम को प्रस्थान हुए, यानी कि भगवान के धाम को चले गए, सुरपुर धाम को चले गए। बोलो भगवत महाराज की जय।